हरिओम हरे कृष्ण। एक जिज्ञासु का बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। गुरुजी, मैं बहुत सारे गुरुओं के सत्संग में जाता हूँ, मैं मंदिर भी रोज जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, घर में यज्ञ हवन भी बहुत सारे कराए हैं, लेकिन परमात्मा में ध्यान नहीं लगता है। सबसे पहले मैं आपको साधुवाद इसलिए देता हूँ क्योंकि आपका यह प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के काम आता है। कोई विद्यार्थी है तो उसके भी, कोई व्यापारी है तो उसके भी, और कोई व्यक्ति गृहस्थ है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसके जीवन में तो बहुत ज़्यादा यह काम आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ध्यान कहां पर लगेगा। वहां जहां पर कि हमारा विश्वास होगा, जिसको कि हम दिल से स्वीकारते हो। वरना तो बहुत सारे लोग पूजा पाठ इत्यादि करते हैं इसलिए कि उनके बड़े करते आ रहे हैं, उनके धर्म ने सिखाया है। बहुत सारे लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि बस कर लूं, नहीं करने से कहीं नुकसान न हो जाए। बहुत सारे लोग इसलिए पूजा पाठ कर रहे हैं कि शायद ऐसा करने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे, और उनके दुख दूर नहीं होते हैं, उनकी तकलीफें वैसी की वैसी बनी रहती हैं। कारण यह है क्योंकि ध्यान नहीं लगा, परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ। प्रेम किससे होगा? जिसको आप महसूस कर सकते हो या जिसको आप देख सकते हो। परमात्मा दिखाई देता है कि आपको? नहीं, दिखाई नहीं देता है। महसूस किया? महसूस इस तरीके से कतई नहीं हो सकता कि आप रोज मंदिर में जाएंगे और परमात्मा महसूस होना शुरू हो जाए। बगैर आस्था के, बगैर श्रद्धा के कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाना शुरू कर देता है तो वो और ज्यादा गड्ढे में गिर जाता है। कारण यह है क्योंकि उसकी खोज पूरी हो गई। सामने एक मूर्ति को देखा कि बस यही भगवान है, उसके सामने पूजा पाठ इत्यादि कर दिया कि बस मेरा कर्ज उतर गया, जो मुझ पर फर्ज थी या जो मेरा कर्तव्य था, जो मेरा फर्ज था यहाँ पर पूजा इत्यादि करना, वो पूरा हो गया। बस आदमी यहीं तक सिमट करके रह जाता है और पूरी जिंदगी वह परमात्मा से दूर रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी क्या है। सबसे पहले आप चीजों को देखो, ध्यान से देखो। आप पेड़ों को देखते हो, ध्यान से नहीं देखते। ध्यान से देखो, प्रत्येक पत्ते की आकृति अलग अलग है। एक पत्ते की आकृति दूसरे से नहीं मिलती है। कितनी सारी आकृति हैं, कितने सारे फूल हैं, कितने सारे फल हैं, प्रत्येक फल का स्वाद अलग है, प्रत्येक पेड़ पौधों का रंग रूप अलग है, हर चीज का स्वभाव अलग है। कितने सारे मनुष्यों को देखें, सबकी शक्लें अलग हैं, सबकी हस्तरेखाएं अलग हैं, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, उनकी आंखों की पुतलियों की आकृति अलग अलग है, सबकी आकृति अलग अलग है अंदर से। इतनी सारी भिन्नता। बहुत बारीक चीजों को भी देखें कि एक चींटी चल रही है, इसके पैर किस तरह से चल रहे हैं। इसके अंदर कोई ना कोई तंत्रिका तंत्र भी होगा जिससे कि इसका मस्तिष्क निर्देश दे रहा है चीजों को चलने के लिए, पहचानने के लिए। और बड़े बड़े कार्य चींटियां कर लेती हैं, उनमें संगठन की शक्ति होती है, उनमें संगठन की शक्ति से बड़े बड़े काम करने की क्षमता होती है। प्रत्येक जीवों को ऐसे गहराई से देखें, इतने छोटे से छोटे जीव के अंदर भी बहुत बड़ा विज्ञान नजर आएगा। आप आश्चर्य से भरते चले जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो कि इन सारी चीजों को संचालित करती है। अब आप उसका नाम कुछ भी रख लें, फिर आप नाम के पचड़े में भी नहीं पड़ोगे। फिर आप यह भी नहीं सोचोगे कि उसे मैं ब्रह्म कहूं, उसे मैं ओम कहूं, उसे मैं गॉड कहूं, उसे मैं अल्लाह कहूं। इन पचड़ों से आप अलग हो जाओगे, वरना तो उससे पहले आप बहुत सारे पचड़ों में पड़े रहोगे। आपको लगेगा कि मैं उस शक्ति का कुछ भी नाम दूं, कुछ ना कुछ वो शक्ति जरूर है। एक छोटी सी भी चीज अपने आप नहीं बन सकती है। एक कागज का टुकड़ा अपने आप नहीं बन सकता है। एक लोहे का टुकड़ा कहीं पर देखेंगे आप पड़ा हुआ, वो भी अपने आप नहीं बना। कहीं ना कहीं उसे एक प्रोसेस के द्वारा तैयार किया गया होगा, किसी फैक्ट्री में तैयार किया गया होगा। तो क्या इतनी सारी जटिल संरचनाएं जिनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान भी फेल हो जाए, ये अपने आप बन गई? नहीं, कोई ना कोई शक्ति है। जब मन में यह विश्वास बैठ जाएगा कि कोई ना कोई शक्ति है, तो आप चीजों को और ध्यान से देखोगे और ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा। यह ध्यान का प्रथम चरण है। कोई आपको बताएगा कि बैठकर खाली गहरे सांस लो, बैठ करके बस आप इस तरह से अपने आप को शून्य कर दो, यह ध्यान नहीं है। ध्यान की वास्तविक शुरुआत होती है चीजों को ध्यान से देखकर, उन्हें गहराई से देख करके सत्य तक पहुंचने के प्रयास से। अब आप इस स्थान पर कैसे पहुंचे? आपके प्रयास से। किसी और ने नहीं पहुंचाया, न मैंने पहुंचाया, न किसी दूसरे ने, न किसी तीसरे ने। आप खुद के प्रयास से पहुंचे। खुद प्रयास करोगे तो आप वहां पहुंच जाओगे। लोगों की बातों में पड़े रहोगे, गुरुओं की बातों में पड़े रहोगे, तो कोई आपको वैष्णव बनाने पर रहेगा, कोई शैव बनाने पर लगा रहेगा, कोई शाक्त बनाने पर लगा रहेगा, कोई अपने तंत्र मंत्र बताएगा, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म की बुराई कर रहा होगा।
इन चीज़ों में उलझ जाओगे, नफरतों से भर जाओगे, उलझनों से भर जाओगे। तो यहां से पहली शुरुआत होती है। फिर इस शुरुआत के बाद में दूसरा कदम क्या है? प्रेम। जितना भी आप परमात्मा पर विश्वास करते चले जाओगे उतना ही प्रेम होता चला जाएगा। अपने उपकार के बारे में सोचो, हम पर कितना उपकार किया है। हम पैदा हुए थे, मांस का लोथड़ा थे। हमारे पैदा होने से पहले उसने हमारे खाने पीने की व्यवस्था की। उस मालिक ने हवा की व्यवस्था की कि हम सांस ले सकें। उसने पानी की व्यवस्था की कि हम पी सकें। उसने हमारे लिए संसार में सारी की सारी चीज़ें छोड़ दी। हमारे लिए अपना ही स्वरूप माँ को बनाया, वह हमारी रक्षा करती है। बाप हमारी रक्षा करता है। हर तरह की सुविधा परमात्मा ने हमें दी। कदम कदम पर उसके एहसानात के नीचे, उसके कर्ज के नीचे, उसके उपकारों के नीचे हम दबे हुए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं उसके लिए? कुछ भी नहीं करते। क्या हमारे दिल में उसके प्रति प्रेम है? नहीं। क्या हम कभी ध्यान से सोचते हैं कि ये सारी की सारी चीजें कहां से आई? नहीं सोचते हैं। मन में यह भाव आएगा और प्रेम बढ़ जाएगा। जब यह प्रेम बढ़ जाएगा तो आप परमात्मा के समीप चले जाओगे। इसको कहते हैं उपासना। सच्ची उपासना यही है कि परमात्मा के समीप चले गए। उप आसन, परमात्मा के समीप आपका आसन हो गया, उसके सानिध्य में चले गए। फिर आप उससे प्रार्थना करो, मेरे मालिक मुझे शक्ति दे कि मैं अच्छे काम को कर सकूं, मैं बुराइयों से बच सकूं। आप विद्यार्थी हैं, आप गंदी आदतों में पड़ते हो, तो आप परमात्मा से प्रार्थना करो, मेरे मालिक को शक्ति दो कि मैं इन गंदी आदतों से बचकर रह सकूं, गंदे बच्चों से बच करके रह सकूं, गंदे परिवेश से बच करके रह सकूं। मेरे मालिक वह शक्ति दो कि अच्छाई के मार्ग पर चलूं, क्योंकि दूसरी चीजें तो बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगी। विश्वानि देव सविदुरतानि परास्व। हे परमात्मा, हे परम पिता, सारी बुराइयों को दूर कर दो। यद भद्रम तन्न आस्वे, जो अच्छा है वो हमें दे दो। ये क्या है? ये प्रार्थना हो जाएगी। प्रार्थना भी जरूरी है। अच्छाई को मांगो, ताकत को मांगो, दूसरी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। आप अगर कोई व्यापारी हैं, कोई आप व्यवसायी हैं, कोई आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए भी परमात्मा से शक्ति की प्रार्थना करो। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो कॉस्मिक एनर्जी से सहज ही जुड़ने लगेगी, इस ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ने लगेगी, और आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। यह काम कैसे हुआ? यह काम भी आपने खुद ही किया। इसके लिए न किसी मंत्र की जरूरत, न किसी चीज की, बस जो आप शब्द बोलोगे वही मंत्र बन जाएंगे। आपका ध्यान भी हो गया, आपकी उपासना भी हो गई, आपकी प्रार्थना भी हो गई। अब जरूरत पड़ती है घर में कर्मकांड की। अब छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अब उनको कैसे सिखाएंगे ध्यान, उपासना इत्यादि? नहीं। अब आप घर में मूर्ति रखकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। यहां पर भी आपका भाव बनेगा, क्योंकि आप कण कण में परमात्मा को देख रहे हो, पेड़ में, पौधे में, हर स्थान पर परमात्मा को देख रहे हो। वो हर स्थान पर है तो मूर्ति में भी दिखाई देगा, लेकिन मूर्ति में ही है ऐसा आपको आभास नहीं होगा। ऐसा आभास होगा कि वह मूर्ति में भी है, हर स्थान पर है, हर जगह उसी की शक्ति व्याप्त है। वह बहुत बड़ा है, वह सर्वेश्वर है, वह सर्व अंतर्यामी है, वह सर्वव्यापी है। ऐसा आपको एहसास रहेगा। अब घर में जो आप बैठ करके रोज उस मूर्ति को रख करके, जिसमें आपका भाव स्थित हुआ है, पूजा कर रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, अब उनके अंदर वह भाव पैदा होंगे जो बनेंगे संस्कार। यहां से आपको अपने घर में संस्कार को व्यवस्थित करने की आदत बनेगी। यहां मूर्ति की आवश्यकता है, उन बच्चों के लिए आवश्यकता है। आप बड़े हो गए, आपको पता चल गया कि परमात्मा इस मूर्ति से बहुत आगे है, बहुत बड़ा है, बहुत विराट है, लेकिन उन बच्चों के लिए जरूरी है। पर आपका भी भाव होना चाहिए। यह जो मूर्ति है, इसको हमने प्रतिष्ठित परमात्मा मान करके किया है कि परमात्मा का एक स्वरूप है, तो जाहिर सी बात है हमारा सम्मान भी इसके प्रति पूरा होना चाहिए, प्रेम भी इसके प्रति भी पूरा होना चाहिए, हर चीज के प्रति प्रेम। संसार में एक भी चीज से प्रेम करना चूक गए तो फिर आपका प्रेम अधूरा रह गया। जो परमात्मा की मूर्तियां हैं वो कौन है? वो मूर्ति हमने बनाई है, वह परमात्मा के नाम से बनाई है, उसमें हम परमात्मा का भाव कर रहे हैं, लेकिन उस मूर्ति के निर्माता हम हैं। तो वह हमारी मूर्ति है, हमने बनाई है, हमारी मूर्ति हो सकती है। कुछ मूर्तिकारों की मूर्तियां सड़क पर रखी हुई हैं, किसी मूर्तिकार ने दूसरे की मूर्ति उठा करके बेच दी, वो कहेगा कि ये तो मेरी मूर्ति थी, तुमने क्यों बेच दी? वह मूर्तिकार ऐसा कतई नहीं कहेगा कि यह ईश्वर की मूर्ति थी, मेरी मूर्ति थी, इस बात को बार बार कहेगा। विवाद इस बात को लेकर रहेगा, लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लोग देखेंगे कि वास्तव में इसकी मूर्ति को दूसरे मूर्तिकार ने उठाया और बेच दिया। लोग भी कहेंगे तूने गलत किया, इसकी मूर्ति को क्यों उठाया? न तो इकट्ठा हुए लोग और न वो मूर्तिकार, कोई यह नहीं कहेगा कि ये ईश्वर की मूर्ति थी, वो कहेंगे कि मेरी मूर्ति थी। दूसरे लोग कहेंगे कि भाई ये इसकी मूर्ति थी, उसने बनाई जो थी। अब आप कहेंगे
कि जब मूर्ति को मूर्तिकार से लेकर आते हैं, मंदिर में रख करके प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो फिर वह ईश्वर की मूर्ति हो जाती है, उसमें ईश्वर आ जाते हैं। प्रियजनों, ईश्वर आते और जाते नहीं, ईश्वर रहते हैं, वो कण कण में विद्यमान है। वो तब भी उस मूर्ति में भी थे जब वो मूर्तिकार के पास रखी थी, और अब भी हैं। वहां पर जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसका मतलब वहां भाव प्रतिष्ठा होती है। अब आप उसको ईश्वर भाव से देख रहे हैं, पहले ईश्वर भाव से नहीं देख रहे थे। भाव की प्रतिष्ठा होती है। ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई अब वो मूर्ति चलने लगेगी, भोजन खाने लगेगी। ऐसा भी अज्ञान देखा गया है कि भगवान जगन्नाथ ने आम ज्यादा खा लिए, अब वो बीमार हो गए, डॉक्टर उसको देखने के लिए आते हैं, ज्यादा आम खा लिए, बीमार हो गए। इस तरह की मूर्खताएं भी चलती हैं। प्रियजनों, ये जो भाव है, यह भाव महत्वपूर्ण है। भाव करके आप मूर्ति के आगे जा रहे हैं तो यह भाव आपको परमात्मा तक पहुंचाने का माध्यम बन जाएंगे। यह भाव महत्वपूर्ण है। तो यदि आप उस मूर्ति में भाव रख रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चों के लिए साधन है। बच्चों को नहीं पता है ध्यान का, बच्चों को नहीं पता है उपासना का। बच्चों को पता है कि हमें सुबह उठना है और परमात्मा के सामने शीश झुकाना है, पूजा करनी है, वहां से संस्कार बनेंगे। वह आपके लिए भी एक अनुशासन देता है जीवन में कि आप निश्चित समय पर बैठ करके परमात्मा का नाम ले रहे हैं। लेकिन एक बार इस बात को भी सोचो, ये पहाड़, ये पौधे, ये पेड़, ये जानवर, ये पशु, ये पक्षी किसने बनाए? परमात्मा ने। ये परमात्मा की मूर्तियां हैं। आप, हम, ये सब लोग किसने बनाए? परमात्मा ने। ये उस परमात्मा की मूर्तियां हैं। तो परमात्मा की इन चलती फिरती मूर्तियों से भी प्रेम होना चाहिए। इनमें भी परमात्मा के दर्शन होने चाहिए। किससे बांधू बैर जगत में, कोई नहीं पराया, हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की छाया प्रत्येक जीवों में देखनी है, प्रत्येक व्यक्तियों में देखनी है। जब आप ध्यान से भी जुड़ गए, ध्यान का पता चल गया, उपासना का पता चल गया, जब आपको प्रार्थना करने का तरीका भी आ गया, अब आपको अपने घर में संस्कार के लिए परमात्मा का छोटा सा मंदिर बना लेना भी आपके लिए लाभकारी है। परमात्मा के लिए एक स्थान बना करके रखना भी लाभकारी है। वैसे तो सारा स्थान परमात्मा का है, लेकिन वहां बैठ करके आप सुबह शाम पूजा पाठ करेंगे तो आपको अनुशासन मिलेगा। आप मानते हैं परमात्मा है, लेकिन अनुशासन के बगैर चीजें गड़बड़ हो जाएगी। अनुशासन मिलेगा। अब आप मूर्ति के सामने बैठकर भी उसी पर ब्रह्म से जुड़ रहे होंगे। आपके बच्चे देख रहे होंगे। अब बच्चों को ध्यान का नहीं पता है, बच्चों को तो प्रार्थना उपासना का नहीं पता है, लेकिन वो आपको वहां पर झुकते हुए देखकर, आपकी पूजा को देखकर वहां पर उन चीजों को सीखेंगे, उनके जीवन में संस्कार आएंगे। और जब बड़े होंगे तो फिर वो भी ध्यान लगाने लायक होंगे, वो भी इस ओर बढ़ेंगे। क्योंकि शुरुआत जो हो गई थी, ये जो संस्कार हैं जो कि आप अपने घर में बना रहे हैं, ये बच्चों को बुराइयों से बचाएंगे। बच्चों को 10 चीजों के ज्ञान की जरूरत है प्रियजनों, 10 चीजों के ज्ञान की। उनको किस प्रकार से, किस तरह के दोस्तों के साथ में रहना है, किस प्रकार से जीवन में अनुशासन का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वासना से बच करके रहना है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, लोक व्यवहार कैसा हो, चीजों को कितना सहन करना है, कितना सहन नहीं करना है, ये दुनिया किस तरह की है, इस दुनिया में धोखे किस प्रकार से हो जाते हैं, समाज में धोखे किस प्रकार से हो जाते हैं, हमारा सिस्टम कितना खराब है, इस सिस्टम के चक्कर में फंस करके हमें भ्रष्टाचारी नहीं बनना। इतने सारे ज्ञान की आवश्यकता है, बहुत सारे ज्ञान की। ये ज्ञान आप उन्हें दें। ऐसा ना कहीं कि आप आनंद धारा पर जाइएगा, आनंद स्वामी जी आपको ज्ञान देंगे, वो हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं। नहीं, हम आपके गुरु हो सकते हैं, लेकिन उन बच्चों का गुरु हमें मत बनाओ। उन बच्चों के गुरु आप बनो। उन्हें ये संस्कार आप सिखाओ, उन्हें ये पूजा पद्धति आप सिखाओ, उन्हें अच्छी बातें आप सिखाओ। हमसे सीखो, हमारी बातों को जो का त्यों भी उनके सामने रखो। बच्चों के मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि कोई गुरु हमें सिखा रहा है इसलिए अच्छे बन रहे हैं। उनके मन में यह भाव होना चाहिए हमारे माँ बाप ही हमारे गुरु हैं, वही हमें सारी चीजें सिखाते हैं। जब बच्चों के माँ बाप उनके लिए हीरो होते हैं, वो संस्कार में भी उन्हें बहुत आगे पाते हैं, वो मर्यादा में अपने माँ बाप को बहुत आगे पाते हैं, वो अच्छी चीजों में अपने माँ बाप को बहुत आगे पाते हैं। अपने माँ बाप से उन्हें जीवन दर्शन मिलता है, जीवन का ज्ञान मिलता है। और जब बच्चों को ऐसा लगता है कि जो चीजें हमें हमारे माँ बाप बता रहे हैं उन चीजों पर खुद भी चलते हैं, तो घर में संस्कार बनते हैं, घर स्वर्ग बन जाता है और बच्चे कतई गड़बड़ नहीं होते। आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या ये होने वाली है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं,
जब जवान हो रहे हैं तो ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं, वासनाओं में पड़ रहे हैं, जीवन खराब कर रहे हैं, माँ बाप की कदर नहीं, परिवार के बारे में कोई फिक्र नहीं, समाज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं। और इन सारी चीजों का जो मूल कारण है वह है संस्कार की कमी। और ये संस्कार माँ बाप से मिलने चाहिए, बाहर किसी गुरुओं से नहीं। गुरुओं के चक्कर में पड़ेंगे तो एक के चक्कर में पड़ेंगे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, भ्रमित हो जाएंगे। और ज्यादातर गुरु धर्म विरुद्ध बातें बता रहे हैं, तर्क विरुद्ध बातें बता रहे हैं, विज्ञान विरुद्ध बातें बता रहे हैं, मूर्खतापूर्ण कहानियां सुना रहे हैं, मिथ्या कर्मकांडों में बच्चों को झोंक रहे हैं, जिससे कि उनकी प्रगति में बाधा बन जाएगी। इसलिए जीवन में ध्यान को समझो भाई, उपासना को समझो, प्रार्थना के तरीके को समझो, जीवन में इस बात को समझो कि परमात्मा बहुत शक्तिशाली है, कण कण में विराजमान है। सबसे प्रेम करो, अच्छा व्यवहार सबके साथ में करो, किसी प्रकार का अहंकार मत करो, जितना हो सके लोकोपकार करो, बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन जाओ भाई, अपने बच्चों के लिए हीरो बन जाओ। घर में ऐसे संस्कार हों कि मर्यादाएं और अनुशासन बने रहें। यकीन मानिए इस दुनिया में ही आपको स्वर्ग दिखाई देगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां, चाहे जमाना कितना खराब हो जाए, सही रास्ते पर ही चलेंगी। हरि ओम, हरे कृष्ण।